बहुत पुरानी बात है। यह कहानी हमें उस समय की ओर ले जाती है जब धरती पर देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ करता था। द्वापर युग का समय था। यह वह युग था जब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई अपने चरम पर थी। उस समय पृथ्वी पर कंस नाम का एक राजा राज करता था। कंस मथुरा का राजा था और अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए कुख्यात था। कंस बहुत ही जालिम और क्रूर था। उसने अपने राज्य में आतंक का माहौल बना रखा था और लोग उससे बहुत डरते थे। लेकिन कंस के दिल में एक डर छुपा हुआ था, अपनी मौत का डर। यह डर उसे हर समय सताता रहता था। एक भविष्यवाणी ने कंस को बहुत डरा दिया था। यह भविष्यवाणी एक महान ऋषि ने की थी, जिसने कंस के भविष्य को लेकर एक भयानक सच बताया था। भविष्यवाणी में कहा गया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा उसकी मौत का कारण बनेगा। कंस घबरा गया। उसने तुरंत ही इस भविष्यवाणी को रोकने के उपाय सोचना शुरू कर दिया। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। कंस ने सोचा कि इस तरह वह भविष्यवाणी को झूठा साबित कर सकेगा। एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला। हर बार जब देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, कंस ने उसे निर्दयता से मार डाला। अपने भाई के अत्याचारों से दुखी देवकी ने अपने 8वें बेटे कृष्ण को जन्म दिया। यह एक दिव्य घटना थी, क्योंकि कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं था। उनके जन्म के समय ही उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया था। वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था ताकि वे कंस और अन्य राक्षसों का नाश कर सकें। कंस को मारने और धरती से बुराई का नाश करने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया था। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, लेकिन पहले उन्हें कंस के क्रोध से बचना था। कंस को जब यह पता चला कि देवकी का 8वां बेटा जन्म ले चुका है, तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस बच्चे को ढूंढकर मार डालें। देवकी और वासुदेव ने भगवान से प्रार्थना की और एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे कृष्ण को गोकुल ले जाएं, जहां वे सुरक्षित रह सकें। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में कई चमत्कार हुए, जैसे कि यमुना नदी का जल अपने आप ही 2 भागों में बंट गया ताकि वासुदेव आसानी से पार कर सकें। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। वे नहीं जानते थे कि यह बच्चा कौन है, लेकिन उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। कृष्ण ने गोकुल में अपने बचपन के दिन बिताए। वे एक चंचल और नटखट बालक थे, लेकिन उनके हर कार्य में एक दिव्यता झलकती थी। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने कई चमत्कार किए और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। वे गोकुल के रक्षक बन गए और हर संकट से गांव वालों की रक्षा की। कृष्ण ने अपने बचपन में ही कई राक्षसों का वध किया और यह साबित कर दिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, धरती से बुराई का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। कंस को धोखा देने के लिए कृष्ण को रातों रात गोकुल भेज दिया गया। यह एक बहुत ही गुप्त और साहसिक कार्य था। देवकी और वसुदेव ने अपने बेटे को बचाने के लिए यह कदम उठाया। गोकुल, जो एक शांत और सुंदर गांव था, अब कृष्ण के आगमन से और भी पवित्र हो गया। गोकुल में यशोदा और नंद ने कृष्ण को अपने बेटे की तरह पाला। यशोदा ने कृष्ण को अपने हृदय से लगाया और नंद ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। कृष्ण का बचपन गोकुल में बहुत ही आनंदमय और खुशहाल था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, माखन चुराता और अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लेता। जब कंस को इस बात का पता चला, तो वह आग बबूला हो गया। कंस ने सोचा कि कृष्ण उसके विनाश का कारण बनेगा। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और गुस्से में चिल्लाया, कृष्ण को किसी भी कीमत पर मारना होगा। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। ये राक्षस बहुत ही शक्तिशाली और भयानक थे। वे किसी भी रूप में आ सकते थे और किसी भी समय हमला कर सकते थे। कंस ने अपने सबसे विश्वास पात्र राक्षसों को इस कार्य के लिए चुना। इन राक्षसों में से एक थी पुतना। पुतना एक बहुत ही खतरनाक और चालाक राक्षसी थी। उसकी नजरें हमेशा अपने शिकार पर होती थीं और वह किसी भी रूप में बदल सकती थी। पुतना एक बहुत ही भयानक राक्षसी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वह अपने शिकार को देखते ही हमला कर देती थी। उसे वरदान मिला था कि वह अपना रूप बदल सकती है। वह कभी भी किसी भी रूप में बदल सकती थी और अपने शिकार को धोखा दे सकती थी। यह वरदान उसे और भी खतरनाक बनाता था। कंस ने पुतना को आदेश दिया, जाओ पुतना,
गोकुल जाओ और सभी नए जन्मे बच्चों को मार डालो, कृष्ण को भी ढूंढो और उसे खत्म कर दो। कंस का आदेश सुनकर पुतना ने अपनी योजना बनाई और गोकुल की ओर चल पड़ी। पुतना ने गोकुल पहुंचकर सभी बच्चों को ढूंढना शुरू किया। वह एक सुंदर महिला का रूप धारण कर गांव में घूमने लगी। उसकी नजरें कृष्ण को ढूंढ रही थीं। वह हर घर में जाकर बच्चों को देखती और कृष्ण को पहचानने की कोशिश करती। गोकुल में आतंक का माहौल बन गया था। पुतना कंस का हुक्म मानने के लिए निकल पड़ी। वह जानती थी कि गोकुल में उसे चालाक बनना होगा। उसने अपना रूप बदल लिया। अब वह एक सुंदर स्त्री की तरह दिख रही थी। उसके मन में सिर्फ धोखा और कपट था। पुतना ने सोचा, अगर मैं सुंदर दिखूंगी तो कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। मैं आसानी से कृष्ण तक पहुंच जाऊंगी। पुतना ने अपने स्तनों पर जहर लगाया। यह कोई मामूली जहर नहीं था। यह इतना खतरनाक था कि इसे छूने से ही किसी की भी मौत हो सकती थी। वह धीरे धीरे गोकुल में घुसी। गांव वाले उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। पुतना ने मन ही मन सोचा, थोड़ा और इंतजार कर कृष्ण, जल्द ही तेरा अंत होगा। पुतना नंद के घर पहुंची। वह एक मायावी राक्षसी थी जो बालकृष्ण को मारने के इरादे से आई थी। जहां कृष्ण सो रहे थे वह दृश्य बहुत ही शांतिपूर्ण था। यशोदा ने जब पुतना को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसे नहीं पता था कि यह महिला कौन है और उसके इरादे क्या हैं। यशोदा ने कहा, आओ देवी, आप कौन हैं? आप इतनी सुंदर हैं। उसकी आवाज में सच्ची खुशी और स्वागत था। पुतना ने मीठा उत्तर दिया, मैं इस गांव में नई हूं। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने आपके बच्चे को देखा। आपका बच्चा बहुत प्यारा है। क्या मैं उसे गोद में लेकर प्यार कर सकती हूँ? पुतना ने अपनी आवाज में मिठास भरते हुए कहा। यशोदा को पुतना पर जरा भी शक नहीं हुआ। उसे लगा कि यह महिला सच में उसके बच्चे को प्यार करना चाहती है। यशोदा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पुतना को अपने बच्चे को गोद में लेने की अनुमति दे दी। उसने पुतना को कृष्ण दे दिए। यशोदा को यह नहीं पता था कि पुतना के मन में क्या चल रहा है। वह बस अपने बच्चे की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी। पुतना ने कृष्ण को गोद में लिया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। उसकी योजना थी कि वह कृष्ण को अपने विषैले दूध से मार दे, लेकिन कृष्ण जो स्वयं भगवान थे सब कुछ जानते थे। उन्होंने पुतना के इरादों को भांप लिया था। कृष्ण ने पुतना के विषैले दूध को पी लिया और उसे मार डाला। इस प्रकार पुतना का अंत हो गया और कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। पुतना कृष्ण को लेकर एकांत जगह पर चली गई। उसने कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण कौन थे? वे तो साक्षात भगवान थे। उन्हें पुतना के असली रूप और उसके बुरे इरादों का पता था। जैसे ही कृष्ण ने पुतना का दूध पीना शुरू किया, उनकी शक्ति जागृत हो गई। कृष्ण ने इतनी जोर से दूध पिया कि पुतना दर्द से चिल्ला उठी। उसका जहर बेअसर हो रहा था। पुतना ने अपना असली रूप धारण कर लिया। वह एक विशाल राक्षसी में बदल गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण ने पुतना को और जोर से पकड़ लिया। उन्होंने पुतना का सारा जीवन अपने अंदर खींच लिया। आखिरकार पुतना की मौत हो गई। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर गया। पुतना का अंत हो चुका था। कृष्ण विजयी हुए। इस घटना ने सभी को याद दिलाया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह कहानी पुतना वध हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जय कंस, जय कृष्ण।